बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर भारत और चाइना के दरमियान जारी सरहदी कशीदगी के हवाले से और पाकिस्तान और चाइना के बढ़ते ताल्लुकात और कश्मीर के लिए पाकिस्तान और चाइना की मुश्तरका कोशिशों के हवाले से आपको मालूमात फराहम करने जा रहे हैं। नाज़िर, हम सबसे पहले बात करते हैं भारत और चीन के दरमियान सरहदों पर क्या चल रहा है। इस वक्त भारत की रियासत अरुणाचल प्रदेश पर चाइना मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने की कोशिश में है। चाइना की फौजें भारत की रियासत अरुणाचल प्रदेश के अंदर दाखिल हैं और चाइना वहां पर मिलिट्री तामीरात कर रहा है। चाइना के 60,000 फौजी भारतीय इलाकों के अंदर दाखिल होकर भारतीय फौज को पीछे धकेल रहे हैं, उनसे चेक पोस्टें छीन रहे हैं और उनके इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं। नाज़िर, मुख्तलिफ तरह की टेक्नोलॉजी चाइना इस्तेमाल कर रहा है जिससे भारतीय फौज को बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। हमारे पास जो ताज़ा तरीन मालूमात सामने आई हैं कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारतीय फौज सख्त मुश्किलात का सामना कर रही है। एक तो वहाँ पर सख्त सर्दी है और वहाँ पर बर्फबारी भी हुई है जिसकी वजह से भारतीय फौज को पेट्रोलिंग में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भारत के पास भारतीय फौज के पास वो हथियार नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो लिबास नहीं है कि जिससे वो सख्त मौसम सरमा की वजह से पेट्रोलिंग कर सकें। लेकिन चाइना की फौज के पास जो यूनिफॉर्म हैं वो इंतहाई एडवांस हैं। उनके पास जो उन्हें लिबास दिए गए हैं वो हर तरह की जो सहूलत है उससे आरास्ता हैं। यहाँ तक के नाज़िर वो गर्म लिबास हैं और वो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी हैं। तो भारत के जो फौजी हैं जो चाइना के मुकाबले में अरुणाचल प्रदेश के बर्फपोश पहाड़ों पर ड्यूटियां कर रहे हैं, उनकी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और चाइना आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के ज़रिए से भारतीय फौजियों को जो बर्फानी तोदे हैं उनके ज़रिए से हलाक भी कर रहा है। इसी हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है कि गुज़श्ता रोज़ भारत के अंदर जो रियासत अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर एक बड़ा बर्फानी तोदा गिरा है जिसके नीचे 7 भारतीय फौजी दबकर लापता हो गए हैं और उनके बारे में इतलात है कि उन्हें तलाश किया जा रहा है। नाज़िर, भारत की फौज की जानिब से, भारतीय मीडिया की जानिब से दावा 7 फौजियों का है, लेकिन नाज़िर, चाइना के मीडिया पर इस हवाले से जो रिपोर्ट नशर हो रही हैं उनमें कहा जा रहा है कि भारत के 2 दर्जन से ज़ायद फौजियों को नुकसान पहुंचा है। नाज़िर, कहा जाता है कि भारत के खिलाफ चाइना मसनूई ज़लज़लों को भी इस्तेमाल करता है और मसनूई तौर पर सैलाब को भी इस्तेमाल करता है और चाइना टेक्नोलॉजी की मदद से बर्फानी तोदों के अंदर जो भारतीय फ़ौज की चेक पोस्टें हैं या बर्फ़पोश पहाड़ों के ऊपर जो उनकी चेक पोस्टें हैं उनको तबाह करने के लिए भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। नाज़िर, भारत के मीडिया पर मोदी ने पाबंदी लगा रखी है कि मीडिया पर चीन और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात की कशीदगी है या ताल्लुकात की ख़राबी है इस हवाले से कोई मालूमात फराहम नहीं करनी है और चीन के बारे में किसी भी तरह की रिपोर्ट भारतीय मीडिया पर नशर नहीं होती है। लेकिन चाइना का मीडिया और चाइना का सोशल मीडिया और चाइना के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस हवाले से मालूमात फराहम करते रहते हैं, लीक करते रहते हैं, जिससे भारत को काफ़ी नुकसान होता है। नाज़िर, अब ये जो भारतीय फौजी लापता हुए हैं या बर्फानी तोदे तले दबे हैं इनके बारे में कोई मालूमात भारतीय मीडिया पर नशर नहीं हुई हैं। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि 7 फौजी हैं, उनकी तलाश का अमल जारी है। लेकिन चाइना ये दावा कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की रियासत ये चाइना का हिस्सा है और चाइना इसको वापस लेगा, भारत से ये आज़ाद करवाएगा। सिर्फ अरुणाचल प्रदेश की रियासत नहीं है, भारत की 7 मशरकी रियासतें हैं जिनमें अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश है। ये सारी रियासतें चाइना कंट्रोल करना चाहता है, वापस लेना चाहता है। नाज़िर, भारत की हुकूमत मोदी सरकार चाइना के सामने बेबस है और चाइना के सामने सरेंडर है, फीगी बिल्ली बनी हुई है। अभी 2-3 दिन पहले भारत की पार्लियामेंट के अंदर मोदी सरकार की जानिब से बताया गया है कि 38,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़ायद का इलाका भारत का चाइना छीन चुका है और चाइना की तामीरात जारी हैं जो गैर कानूनी है। नाज़िर, भारत पाकिस्तान को धमकियां देता है, पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम सर्जिकल स्ट्राइक की कोशिश करता है, लेकिन भारत चाइना का मुकाबला करने में नाकाम हो रहा है। भारत की आवाम सवाल कर रही है कि सालाना
$70 अरब भारतीय फौज को दिया जाता है ताकि वो सरहदों की इलाकों की हिफाजत करे। लेकिन भारतीय फौज पैसे खाने के बावजूद भी अपनी सरहदों की हिफाजत क्यों नहीं कर पा रही है? नाज़रीन काम, हकीकत यह है कि चाइना भारत को नुकसान दे रहा है, चाइना भारत को सबक सिखा रहा है और चाइना भारतीय इलाकों को छीन रहा है और भारत चाइना के सामने बेबस है। कहा जाता है कि चाइना के पास जो खुफिया टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से भारतीय फौज को बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। भारत ने अमेरिका से मदद तलब की, रूस से मदद तलब की, फ्रांस से मदद तलब की, इसराइल से हथियार खरीदे, लेकिन भारतीय टेक्नोलॉजी और भारतीय चालें और भारतीय जो मुहिम है वो नाकामी से दो चार हो रही है। तो ये भारत का आईना है, ये भारत का चेहरा है जो भारतीय अवाम को पता होना चाहिए। इस वजह से हम आपको ये रिपोर्टें आपके सामने, हकाइक आपके सामने रखते हैं। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान और चीन के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात और कश्मीर की आज़ादी के लिए पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका तौर पर लड़ने का अज़म। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता दिनों चीन का दौरा किया था और चीन की जो आला क़यादत है उनसे मुलाकातें की थी। चीन के सदर शी जिनपिंग से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई थी। नाज़रीन काम, पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो 70 साला पुराने ताल्लुकात हैं, दोस्ती बड़ी पुरानी है और अब ताल्लुकात में मज़ीद इजाफा हो रहा है। जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, इसका जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ उसके अंदर कश्मीर की बात की गई कि कश्मीर के ऊपर भारत का कब्ज़ा गैर कानूनी है, कश्मीर के अंदर भारत के इक़दामात गैर कानूनी हैं और कश्मीर के ऊपर भारत की किसी भी तरह की मूवमेंट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और चाइना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करता है। अब ये जो एलामिया जारी हुआ जिसमें कश्मीर के हवाले से, मकबूजा कश्मीर के हवाले से वाज़े और दो टोक ऐलान जंग किया गया कि कश्मीर की आज़ादी बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान चाइना की मदद से कश्मीर के लिए हर इक़दाम उठाने पर मजबूर हो सकता है। नाज़रीन काम, भारतीय मीडिया इस हवाले से काफ़ी चीखों पुकार कर रहा है कि भारत की जानिब से इस पर कोई रद्दअमल, कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया गया और चाइना ने पाकिस्तान को वाज़े तौर पर धमकी दे दी है कि आप कश्मीर पर हमला करें, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो यूं भारतीय मीडिया पर रिपोर्टें नशर हो रही हैं कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर कश्मीर को आज़ाद करवाने जा रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान मिलकर कश्मीर पर बड़ी जंग मुसल्लत करने जा रहे हैं, बड़ा हमला करने जा रहे हैं। नाज़रीन काम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना पाकिस्तान की पुश पर है और चाइना और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआशी ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान को चाइना की ज़रूरत है और चाइना को पाकिस्तान की ज़रूरत है। $80 अरब की मालियत का CPEC मंसूबा पाकिस्तान के अंदर चाइना ही की मदद से जारी है और इसके जो नए प्रोजेक्ट हैं उन पर भी इत्तिफाक हो चुका है और उन पर भी काम जल्द शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ से पाकिस्तान की दिफाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए चाइना मदद दे रहा है। पाकिस्तान और चाइना की फ़ौजें मिलकर और साइंसदान मिलकर मुश्तरका हथियार और टेक्नोलॉजी तैयार कर रहे हैं। तो पाकिस्तान और चाइना की कुर्बतों से यकीनन भारत को डरना चाहिए और भारत के लिए पैगाम है कि कश्मीर के अंदर जुल्म और जबर बंद कर दे, वहाँ पर निहत्ते कश्मीरियों को कत्ल करना बंद कर दे। पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर होने वाले हर जुल्म की मजम्मत भी करता है और इसके खिलाफ लड़ने का अज़म भी करता है और कश्मीरियों की मदद भी करता है। एक न एक दिन ज़रूर ये जंग होनी है और कश्मीर को, जो पाकिस्तान की शहरग है, इसे ज़रूर आज़ाद इंशाअल्लाह होना है और कश्मीरियों को उनकी जद्दोजहद आज़ादी का समरा नतीजा मिलने वाला है। तो बहरहाल नाज़रीन काम, भारत परेशान है कि एक तरफ से चाइना हमें नुकसान दे रहा है, हमारे इलाकों पर कब्जा कर रहा है और दूसरी तरफ से चाइना पाकिस्तान की भी खुलकर मदद कर रहा है और पाकिस्तान की मदद कश्मीर के हवाले से कर रहा है और पाकिस्तान को हथियार भी फराहम कर रहा है, जिससे भारत के अरबों डॉलर का जो असलहा है, हथियार हैं, वो नाकारा हो चुके हैं। नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोग मालूमात और हकाइक हासिल कर सकें। अपनी राय कमेंट के जरिए से दिया करें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी जाकर लाजमी फॉलो करें। वहाँ पर आपको दुनिया भर से मालूमाती वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। 10 बड़ी खबरों का मुफीद सिलसिला देखने को मिलेगा जो आप कहीं और नहीं देख सकते हैं। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।